नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा ग्लोबल कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि हम भूगोल का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें से हम कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं, कुछ टॉपिक हम आगे कवर करने वाले हैं। तो आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत का भौतिक विन्यास यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो भारत के भौतिक विन्यास से जितना भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए हैं या आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको हम बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कि यहाँ पर सारे क्वेश्चनों को हम देखने का प्रयास करें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को इसके बाद बनाने की कोशिश करें, तो आप सारे क्वेश्चनों को बना पाएंगे। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के भौतिक विन्यास की। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन निकलता है कि भारत का भौतिक विन्यास कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत का भौतिक विन्यास जो है वो कुछ इस प्रकार है, यानी कि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग होता है वो होता है इसका हिमालय, यानी कि हिमालय का पहला भाग है। और दूसरा इसका जो भाग होता है वो होता है प्रायद्वीप भारत, यानी कि प्रायद्वीप भारत या पेनिनसुलर इंडिया। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है, हम इसमें प्रायद्वीपीय भारत को देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला हैं। और इसके बाद इसका जो तीसरा जो पार्ट है, यानी कि भौतिक विन्यास का जो तीसरा पार्ट है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान या उत्तर का विशाल मैदान, या इसी में जो हम अध्ययन करते हैं, इसी के साथ जो अध्ययन करते हैं वो है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो 4th पार्ट है, यानी कि जो 4th नंबर पर रखा गया है वो है द्वीप एवं तटीय क्षेत्र, यानी कि आइसलैंड एवं कोस्टल लाइन, द्वीप और तटीय क्षेत्र। तो आपसे एक क्वेश्चन करता है, एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि भारत के भौतिक विन्यास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। यानी कि भारत को 4 भागों में प्राकृतिक विभाजन के अनुसार डिवाइड किया गया है, या हम इसको यानी कि 4 टाइप इसके हुए, या फिर आपसे पूछे तो इसके जो सब टाइप होते हैं, यानी कि सब टाइप होंगे वो 6 भी होते हैं। कभी कभी एग्जामिनर 6 को भी राइट आंसर मानता है, क्योंकि इस थार के मरुस्थल को और इस तटीय भागों को हम अलग से अध्ययन करेंगे। और अलग से अध्ययन करते हैं तो यानी कि टोटल जो भाग होते हैं वो कितने हो जाते हैं? 6 भाग हो जाते हैं। तो आपसे प्राकृतिक विभाजन पूछा है तो आपका आंसर होगा 4। अगर प्राकृतिक विभाजन नहीं पूछा है तब आपका आंसर होगा 6। इसके बाद हमने द्वीपों का अध्ययन किया था। इसके बाद तटीय का अध्ययन हम कर चुके हैं, और प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय और उत्तर का विशाल मैदान, इसको हम अध्ययन करना है। इसको हमें अध्ययन करना है। और इस वीडियो में हम अध्ययन जो करेंगे वो करेंगे हिमालय का, यानी कि हिमालय कैसे बना, यहाँ से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले, हिमालय को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपकी पृथ्वी पर यानी कि देखा जाए तो, यानी कि इस हिमालय को देखा जाए तो हमारे भारत में यानी पर्वत जो है 10%, यानी कि 10.6% आपके पर्वत हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो 18.5% पहाड़ी क्षेत्र है, 27.7% आपके पठारी क्षेत्र है, और मैदानी भाग जो है वो 43.2% क्या है? मैदानी भाग है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि पठार भारत में कितने % एरिया में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा 27.7% पठार पाए जाते हैं।
मैदान कितने पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा 43.2% आपका मैदानी भाग है। तो आज जो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे हिमालय का, और हिमालय वो सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति भी बताऊंगा, वो भी कुछ नए तरीके से। आइएगा यहाँ पे हम देखें हिमालय को। तो यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हिमालय है, और हम हिमालय का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। हिमालय, तो देखिएगा हिमालय आपसे पूछता है पहले कि हिमालय कैसा पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा हिमालय नवीन बलित या मोड़दार पर्वत है, या इसी को हम कह देते हैं या युवा पर्वत है। कैसा पर्वत है, नवीन बलित मोड़दार या युवा पर्वत है, कौन, हिमालय। ये सारी बातें करेंगे आगे वाले इसी पार्ट में आगे कि नवीन क्या हो, यानी नवीन बलित क्या होता है, मोड़दार क्या होता है, और युवा क्या होता है। इसके बाद आपसे पूछे कि जो हिमालय है, इस हिमालय का निर्माण कौन से काल में हुआ, यानी कि जो हिमालय है इस हिमालय का निर्माण कौन से काल में हुआ, तो आपका आंसर होगा कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है टर्सरी युग में। टर्सरी युग में, या फिर इसी युग को हम कह देते हैं सेनोजोइक युग। आपसे पूछेगा कि हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ, तो आपका आंसर होगा सेनोजोइक युग या टर्सरी युग। अगर हम इस हिमालय की लंबाई की बात करें कि हिमालय की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, तो लंबाई जो है वो है आपकी 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। इसके बाद हम अगर इसके हिमालय के शेप की बात करें, यानी आकार कैसा है, हिमालय का जो आकार है वो आकार है तलवार नुमा, या इसी को हम कह देते हैं चापाकार या तलवार नुमा हिमालय का क्या है, आकार है। अगर हम बात करें और हिमालय के, तो जो आपका हिमालय जो पर्वत है वो दो नदियों के बीच बहता है, यानी कि अवस्थित है। दो नदियां कौन कौन सी हैं, तो हिमालय सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों के बीच में अवस्थित है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों के मध्य में, नदी के मध्य में स्थित है, या अवस्थित है। तो इतनी सारी बातें आपको हिमालय के लिए याद रखना है। कैसा पर्वत, हिमालय नवीन बलित पर्वत है। हिमालय का निर्माण टर्सरी युग में हुआ है या सोनोजोइक युग में हुआ है। हिमालय की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। आकार कैसा है, तो तलवारनुमा या चापाकार। अगर हमसे पूछे कि हिमालय किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है, तो आपका आंसर होगा हिमालय सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदी के मध्य अवस्थित है। अब हम बात करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि जो आपका हिमालय है इस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि जो आपको हिमालय के लिए इतने सारे जो पॉइंट पड़े वो सारे कैसे निर्माण हुआ। तो हिमालय की जो उत्पत्ति बताऊंगा वो मैं आपको, अभी हम स्टार्ट करेंगे हिमालय की उत्पत्ति की। तो आइएगा हिमालय की उत्पत्ति। तो ये बातें आपको समझ आई होंगी। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको साफ करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ हिमालय की उत्पत्ति की ओर कि हिमालय किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, यानी किस प्रकार से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है। तो आओ देखिएगा हिमालय का निर्माण। तो सबसे पहले अगर हम उत्पत्ति की बात करें कि जो हमारा हिमालय है वो बना कैसे, तो यहाँ पर आपको समझ आएगा। तो देखिएगा, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब इस पृथ्वी पर केवल एक सागर था, यानी कि एक सागर था
जैसे मान लिया जाए कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब इस पृथ्वी पर केवल एक सागर था, और सागर में क्या होता है, पानी होता है, और एक स्थलीय भाग था। एक सागर और एक स्थलीय भाग था। ये मान लिया आपने क्या है, ये स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग यानी कि एक ये था, और इस स्थलीय भाग को हम नाम देते हैं सुपर कॉन्टिनेंट या सुपर महाद्वीप। एक स्थलीय भाग था और एक स्थलीय भाग को हम नाम देते हैं सुपर महाद्वीप, या इसी सुपर महाद्वीप को नाम देते हैं पैंजिया। क्या नाम देते हैं, पैंजिया। और इस वाले यानी कि जो आपका पूरा जो पृथ्वी है, इस पर पूरे पर क्या था, समुद्र था यानी कि सागर था, और इस पूरे सागर को हम नाम देते हैं पैंथेलासा। यानी कि ये जो पूरा सागर है, इस सागर को हम नाम देते हैं क्या, पैंथेलासा नाम देते हैं, पैंथेलासा। पैंथेलासा इसको हम नाम देते हैं। तो आपको पता चला कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तब इस पृथ्वी पर एक सागर और एक महाद्वीप था, जिससे सागर को हमने पैंथेलासा नाम दिया और महाद्वीप को हमने पैंजिया नाम दिया। ये जो मैं बता रहा हूँ वो अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार बता रहा हूँ, यानी कि एक पैंजिया और एक पैंथेलासा। जब इस पैंजिया और पैंथेलासा में कुछ समय के बाद इसमें क्या हुआ, क्रैक पड़ना स्टार्ट हुआ। यानी कि जो आपका पैंजिया है, इस पैंजिया के में कुछ समय के बाद इसमें क्रैक हुआ, यानी कि दरार पड़ना स्टार्ट हुआ और इसमें विभाजन होने लगा। जब इसमें विभाजन हुआ यानी कि जो आपका महाद्वीप था, जो सुपर महाद्वीप था, इसमें विभाजन हुआ और ये आपस में दो भागों में टूट गया। दो भागों में टूटा तो उत्तरी भाग को हमने नाम दिया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को नाम दिया गोंडवाना लैंड। यानी कि ये जो आपका भाग है इसका नाम है अंगारा लैंड, और ये जो दक्षिणी भाग है इसका नाम है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो यानी कि आपका सुपर महाद्वीप वो दो भाग में टूटा और सुपर महाद्वीप में उत्तरी वाले भाग को हमने कहा अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को हमने कहा गोंडवाना लैंड। यानी कि जब ये दो भागों में टूटा और ये दो भागों में टूटने के बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। इसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में कुछ समय के बाद प्रक्रिया हुई और ये भी जब ये टूटेगा और जब ये टूटने के कारण इसमें क्या होगा, यानी कि कुछ क्रियाएं होंगी, और जब कोई भी महाद्वीप या जब कोई भी दो वस्तुएं आपस में से यानी एक वस्तु बीच में से आपस में से क्रैक होती है तो आप सारे लोग भी जानते हैं कि वह वस्तु दो भागों में टूटेगी, और दो भागों में टूटने के कारण ये इस प्रकार से ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, यानी ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड का, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड का, जब इसके बीच में कुछ स्पेस हुई, कुछ जगह हुई, यानी कि तो आपका ये सागर वाला भाग इसमें प्रवेश करने लगा, यानी कि इसमें क्या हो गया, प्रवेश करने लगा। और इसी प्रवेश को यानी कि जो ये है इसको हमने नाम दिया तैतीस सागर। क्या नाम दिया, तैतीस सागर। और ये जो तैतीस सागर है ये उदाहरण है भूसन्नति का। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जो तैतीस सागर है वो किस प्रकार का उदाहरण है, आप कहोगे तैतीस सागर भूसन्नति का उदाहरण है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जो भूसन्नति है वो है क्या। तो भूसन्नति एक लंबा, सकरा और छिछला, छिछले का मतलब कम गहरा। तो भूसन्नति क्या होती है, यह एक लंबा, सकरा और छिछला भाग होता है जो दो स्थलीय भागों को अलग करने का प्रयास करता है। यानी कि या ऐसे कह सकते हैं कि भूसन्नति लंबा, सकरा, छिछला भाग होता है जो दो स्थलीय भागों के बीच में पाया जाता है।
तो भूसन्नति का उदाहरण है, आपसे ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि टैथिस सागर किस प्रकार का उदाहरण है। तो टैथिस सागर भूसन्नति का उदाहरण है। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में क्रैक हुए और दो भाग बन गए, किस में से बने? पैंजिया में से बने। और कुछ समय के बाद इस अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में भी कुछ क्रियाएं हुई और ये जो अंगारा लैंड है, ये अंगारा लैंड आगे चल के दो भागों में टूटा। दो भागों में टूटा। जब ये अंगारा लैंड दो भागों में टूटेगा तो इस प्रकार से टूटा, ये वाला भाग ए और ये वाला भाग दो। और गोंडवाना लैंड भी कुछ समय के बाद चार भागों में विभाजन हुआ। चार भागों में विभाजन कैसे हुआ? तो इस प्रकार से इसमें विभाजन हुआ, ये 3, 4 और 5 और ये 6। तो यानी कि टोटल पैंजिया के आगे चल के कितने भाग हो गए? पैंजिया के आगे चल के 6 भाग हो गए। ये काम जो हुआ, यानी कि ये विभाजन का जो काम हुआ था वो हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में ये पैंजिया का विभाजन हुआ और पैंजिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों में विभाजन हुआ। यानी कि 2 प्लेटें अंगारा लैंड से बनी और 4 प्लेटें गोंडवाना लैंड से बनी। तो आइएगा इस बात को हम यहाँ पे देखें कि जो पैंजिया है, ये पैंजिया किस प्रकार से विभाजित होता है, आगे यहाँ पे देखिएगा। तो पैंजिया और ये पैंजिया आपसे पूछे कि इस पैंजिया का विभाजन कौन से काल में हुआ, तो आपका आंसर होगा कार्बोनिफेरस युग में हुआ। कौन सा युग? कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग में इसका विभाजन हुआ। और पैंजिया का विभाजन किस प्रकार से हुआ, तो आप सारे लोगों को दिख रहा होगा कि पैंजिया का विभाजन 2 प्रकार से हुआ। कैसे? एक तो अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के 2 भाग हुए, गोंडवाना लैंड के 4 भाग हुए। मैंने नंबर किया है 1 भाग और 2 भाग। 1 भाग को हमने नाम दिया, जो भाग था वो था उत्तरी अमेरिका प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट यानी कि पहले भाग का हुआ। और दूसरा जो था वो थी यूरेशिया प्लेट। इस प्रकार से इसी प्रकार गोंडवाना के भी भाग हुए और गोंडवाना के टोटल 4 भाग हुए। पहला था यानी 3 नंबर का जो दिख रहा है वो थी दक्षिणी अमेरिका प्लेट। और जो 4th नंबर का भाग है वो प्लेट थी आपकी अफ्रीकन प्लेट। और जो 5 नंबर की है वो थी आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और 6 नंबर की जो थी वो थी अंटार्कटिका प्लेट। तो इस प्रकार से इसका विभाजन हुआ। और इस प्रकार से आगे चल के अभी मैं बताऊंगा आपको कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ तक आपको बात समझ आई है। मैं एक बार आपको फिर से वापस से समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको समझ आएगा कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो इस पृथ्वी पर केवल क्या था? एक सागर था, एक महाद्वीप था। इस सागर को हमने पैंथेलासा नाम दिया और महाद्वीप को हमने पैंजिया नाम दिया। कुछ समय के बाद इस पैंजिया में क्रैक हुआ और ये आपस में से 2 प्लेटों में टूटा। पहली प्लेट को हमने नाम दिया अंगारा प्लेट, जो कि उत्तरी भाग की थी, और दक्षिणी भाग को नाम दिया गोंडवाना प्लेट। यानी कि गोंडवाना और अंगारा। और इस दोनों के बीच में एक टैथिस सागर है और ये टैथिस सागर भूसन्नति का उदाहरण है। भूसन्नति का मतलब यह एक लंबा सकरा और छिछला भाग है जो 2 स्तरीय भागों के बीच में पाया जाता है। इसके बाद अंगारा लैंड के 2 भाग हुए और गोंडवाना लैंड के 4 भाग हुए। टोटल कितने भाग हुए? 6 भाग हुए। अंगारा लैंड के 2 भाग कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका प्लेट और यूरेशिया प्लेट।
गोंडवाना लैंड के कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन से? दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका। तो आगे चलते हैं कि हमारी जो हिमालय है वो कैसे निर्माण होगा। तो आइएगा, इतनी बात समझ आई होगी, आप इतना नोट कर सकते हो। आगे चलता हूँ, मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। आगे हम बात करेंगे कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार हुई है और कैसे हुई है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि जो हमारी पृथ्वी है वो 2 प्लेटों में थी, पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पर आइएगा कि हमारी जो पृथ्वी है इसको भी मैं हटाता हूँ। तो देखिएगा, एक प्लेट थी आपकी अफ्रीकन प्लेट, उससे पहले भारत का, यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग उससे पहले जुड़ा हुआ था। इस प्रकार से आपकी प्लेट है एक। ये जो प्लेट है वो है अफ्रीका। यहां पर आपका जो अटैच था वो अटैच थी आपकी इंडियन प्लेट, और यहां पर जो था वो थी आपकी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। तो क्या हुआ, ये आपका जो इंडियन प्लेट है, कौन सी? इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट कुछ समय के बाद इसने मूव करना स्टार्ट किया और हलचल हुई, और ये प्लेट आगे चल के इस प्रकार से ऐसे मूव किया इसने। इस प्रकार से इसने ऐसे मूव किया, और जब इस प्रकार से ऐसे मूव किया, और तो ये प्लेट किस प्लेट से टकराई? यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ अलग हुआ। तो देखिएगा क्या अलग हुआ कि जब इंडियन प्लेट पहले अफ्रीकन प्लेट से अटैच थी, कुछ समय के बाद ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराती है, तो क्या होता है वो यहाँ पे देखिएगा। जैसे ये यहाँ पे टकराएगी तो कुछ इस प्रकार से आकृति इसकी बनेगी। तो ध्यान से देखिएगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, हिमालय का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आइएगा, ये जो प्लेट है आपकी, मैं एक 2 प्लेटें बनाता हूँ आपके सामने। तो देखिएगा, ये जो प्लेट है वो ऐसे मूव कर रही है, और इस प्लेट का जो नाम है वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसको मैं हटाता हूं, ऊपर वाले को। यानी कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएगी तो ये थी आपकी कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये जो प्लेट थी वो थी आपकी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। अब देखिएगा, ये प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो यूरेशियन प्लेट, जब आपस में दोनों टकराती हैं, इस प्रकार से दोनों टकराएंगी,
और जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्योंकि ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं और जब महाद्वीपीय प्लेट है तो इनका जो घनत्व होगा वो कम होगा और घनत्व कम होने के कारण इनके अंदर एक बल लगता है, यानी कि घनत्व कम है। जब एक प्लेट इधर से दूसरी प्लेट उधर से आ रही है तो इन दोनों के मध्य जो बल लगता है उस बल को नाम देते हैं हम संपीड़न बल। यानी कि एक बल लगा, कौन सा बल? संपीड़न बल। और उस बल के कारण ये वाली प्लेट यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अंदर की ओर धंस गई और इस अंदर की ओर धंसने की हम क्रिया को हम नाम देते हैं क्षेपित। यानी कि ये प्लेट जब नीचे धंसी तो उसको हमने नाम दिया क्षेपित होना। यानी कि प्लेट क्या हुई? अंदर की ओर क्षेपित हुई। और जब अंदर की ओर प्लेट क्षेपित हुई तो क्या हुआ? यानी कि जब प्लेट क्षेपित हो रही है तो इसमें कुछ बल लगेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? कुछ जमाव होगा। कैसे? क्योंकि ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड का भाग था और यूरेशियन प्लेट अंगारा लैंड का भाग था। यहाँ पर कुछ नदियां होती हैं, वो नदियां अपने अवसादों को जमा के लिए यानी कि बहा के ले जाती हैं और ये यहाँ पे क्या जम जाता है, यानी कि अवसाद जम जाता है। और इसी अवसाद को यानी कि हम कहते हैं, यानी कि अवसाद के जमाव को हम एक क्रिया नाम देते हैं, उस क्रिया को कहते हैं अवसादीकरण क्रिया। और इसी अवसाद के कारण यानी कि अवसाद के कारण यहाँ से कुछ लार्वा, कुछ अंदर से कुछ बाहर से, तो यहाँ पर एक सागर का निर्माण होता है। उस सागर को हम नाम देते हैं टैथिस सागर। यानी कि बीच से आया वो क्या था? टैथिस सागर। इस प्रकार से यहाँ पर और इस पूरी क्रिया को हमने क्या नाम दिया? अवसादीकरण। और यहाँ से ये टैथिस सागर है और यहाँ से आपका हिमालय का निर्माण प्रारंभ होता है। इस प्रकार से हिमालय का निर्माण प्रारंभ होता है। इसीलिए इससे पहले जो मैंने लिखाया था कि हिमालय नवीन बलित पर्वत है, युवा पर्वत है, क्योंकि जिस जगह पर आज हिमालय है उस जगह पर कुछ समय पहले टैथिस सागर हुआ करता था और इस हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है। इसीलिए हमने कहा हिमालय एक ऐसा पर्वत है, नवीन, युवा, बलित या मूर्धार पर्वत है। इसमें 3 रेंज बनाई हुई है मैंने, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो यानी कि बलित है, इसीलिए इसमें कितनी रेंज? 3 रेंज। तो इस प्रकार से आपके हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। कुछ पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि हिमालय में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इस क्षेपित प्लेट की गहराई कम है। आपसे एग्जामिनर पूछता है क्या हिमालय में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्योंकि क्षेपित प्लेट की गहराई बहुत कम है। इसके अलावा तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। और यहाँ पर जो रेंज बनी वो कितनी रेंज बनी? 3 रेंज बनी। तो हिमालय की हमें 3 रेंज पढ़ना है, 3 रेंज पढ़ना है। और जब आप बुक में देखती हो कि हिमालय को 4 भागों में डिवाइड करके रखा है, तो आइएगा हिमालय की रेंज की बात करूंगा, हिमालय की श्रेणियों की बात करूंगा। रेंज ऑफ हिमालय या हिमालय की श्रेणियां। तो पहली जो श्रेणी है यानी कि पहली जो रेंज है वो है आपकी बृहत हिमालय। इसी बृहत हिमालय को हम नाम देते हैं ग्रेटर हिमालय। क्या नाम देते हैं? ग्रेटर हिमालय। और दूसरा जो भाग है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय, इसको जो हम नाम देते हैं वो कहते हैं लेसर हिमालय। और तीसरा जो पार्ट है वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय क्या कहते हैं?
शिवालिक हिमालय। एक पार्ट हम इसी का एक श्रेणी है वो है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि आपने बुक में पढ़ के रखा है कि ट्रांस हिमालय भी इसी का पार्ट है। तो इसकी मेनली 3 रेंज है। जो चौथी रेंज है वो ट्रांस हिमालय है, वो अलग रेंज है लेकिन हम पढ़ेंगे उसको ट्रांस हिमालय को। तो आइएगा पहले हम देखेंगे बृहत हिमालय को, फिर देखेंगे लघु हिमालय को, फिर देखेंगे शिवालिक हिमालय को। तो क्या होता है बृहत हिमालय, क्या है ट्रांस हिमालय और क्या है शिवालिक हिमालय, वो सारी बातें करेंगे। तो आइएगा पहले ग्रेट हिमालय के। ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कुछ पॉइंट। यहाँ से आइएगा बृहत हिमालय को। बृहत हिमालय तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बृहत जो हिमालय है इस ग्रेटर हिमालय कहते हैं, इसे मैन हिमालय कहते हैं, इसे या सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय को कई सारे नामों से जाना जाता है। इस हिमालय को हम क्या क्या नाम देते हैं, तो इस हिमालय को हम मैन हिमालय, ग्रेटर हिमालय, सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ हिमालय, उत्तरी हिमालय या नॉर्थ हिमालय, या इसी को हम कहते हैं हिमाद्री हिमालय। तो आपसे किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मैन हिमालय, सेंट्रल हिमालय या नॉर्थ हिमालय। इसके बाद अगर हम बात करें निर्माण, इसका जो निर्माण हुआ है वो किस कारण हुआ है, यानी कौन से युग में हुआ है। इसका निर्माण हुआ है यूसीन एवं ओलिगोसीन अवधि में हुआ है। कौन सी अवधि में, इयोसीन या ओलिगोसीन अवधि में इसका निर्माण हुआ है। बृहत हिमालय में अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। यह सर्वाधिक ऊंचा हिमालय है, सर्वाधिक ऊंचा हिमालय है। इसकी जो औसत यानी कि एवरेज जो ऊंचाई है, वो औसत ऊंचाई है वो है 6000 से 6500 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 से 6500 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें आपको याद रखना है। किसके लिए, बृहत हिमालय के लिए। निर्माण कब हुआ आप बताएंगे, इयोसीन में, ओलिगोसीन में इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है वो सारी बातें हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो नोट में 2 पॉइंट और बता दूं मैं आपको, इसके बाद हम तो देखिएगा एक नाम है हिमाद्री हिमालय। एक क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, वो क्या आता है, नोट में आप नोट कर सकते हो कि ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। ये नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो भारत सरकार रिसर्च करने के लिए ध्रुवों पर कुछ रिसर्च स्टेशन बनाती है। उन रिसर्च स्टेशनों को हम
रिसर्च स्टेशन या रिसर्च सेंटर नाम देते हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर यानी कि नॉर्थ पोल पर कुछ रिसर्च स्टेशन हैं, कुछ रिसर्च स्टेशन या रिसर्च सेंटर हैं। उस रिसर्च सेंटरों में से एक नाम है, वो है हिमाद्री रिसर्च स्टेशन। आपसे पूछता है कि हिमाद्री रिसर्च स्टेशन किस पोल पर है या किस ध्रुव पर है, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ पोल पर। और इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था 2008 में, और ये जो है कौन से देश में है, नॉर्वे में है। किसका है, तो भारत सरकार का है। यानी कि उत्तरी ध्रुव पर है, 2008 में बनाया गया। और ये नाम लिया हिमाद्री, कहाँ से लिया है, तो हिमालय से इसका नाम लिया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहीं पर इसकी बात चल रही है तो 2 पॉइंट और बता दूं कि साउथ पॉइंट पर भी यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर भी कुछ रिसर्च स्टेशन है। उन रिसर्च स्टेशनों में पहला जो रिसर्च स्टेशन है वो है दक्षिणी गंगोत्री। और इस दक्षिणी गंगोत्री का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1883 में। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर एक और रिसर्च स्टेशन है, वो है मैत्री। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1990 में। इसके अलावा इसी दक्षिणी ध्रुव पर एक और रिसर्च स्टेशन है, वो है भारती। और इस भारती का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है 2002 में, सॉरी 2012 में। तो यानी कि एक रिसर्च स्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्थ पोल पर है और 3 रिसर्च सेंटर साउथ पोल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दक्षिणी ध्रुव पर है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इसके बाद हम जो हिमालय का जो पार्ट है, हिमालय का जो विभाजन है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं वापस से बहुत जल्द किसी एक नई वीडियो के साथ, या किसी नई वीडियो क्या इसी पार्ट को मैं क्लियर करूंगा तो उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए।